अरीनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस के बारे में बात करेंगे। अरीनियस कंसेप्ट जो है वो बेसिस के बारे में क्या है, उन्होंने डिफ़ाइन किया कि बेसिस जो हैं वो ख़ास किस्म के केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि डिसोसिएट होते हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर टूटते हैं और इंक्रीज हाइड्रोक्सल आयन यानी कि हाइड्रोक्सल आयन को बढ़ा देते हैं। यहाँ हम ये कहते हैं कि हाइड्रोक्सल आयन जो है वहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बीकर में हमने वाटर लिया हुआ था और उसमें हमने बेस ऐड की है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यानी कि अरीनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोक्सल आयन जो है वो बन गए हैं। इनको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसका जनरल फार्मूला जो बेस का अरीनियस ने दिया है वो है XOH। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक बेस कंसिडर कर ली है, इसका हमेशा से एक्वस सोल्यूशन लेंगे यानी कि वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व फॉर्म में हमने लेना है। जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये दो चीज़ों में ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर। किस किस की चीज़ के अंदर जी, एक होता है एक्स, ये हम जनरल शो कर रहे हैं। तो इसकी जगह हम चलें बी अगर ले लें तो इसके अकॉर्डिंग ये किस किस में कन्वर्ट होगा, बी एक अलहदा से एक्वस सोल्यूशन में आयन बनेगा। और चूंकि हाइड्रोक्सल के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया है तो यहाँ पर बी के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आयन बनेगा और साथ में क्या हमारे पास यहाँ जनरेट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन जिसको हमने OH नेगेटिव के फॉर्म में दिखाया है। और ये भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर फॉर्म होगा क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व हमने बेस ली थी। ज़्यादातर बेसिस जो हैं वाटर के अंदर जब उनको डाला जाता है तो डिसोसिएट होती हैं इसी तरह से कि एक पॉजिटिव आयन देती हैं और साथ में हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो रिलीज करती हैं। और समटाइम्स यहाँ पर भी क्या लिखा जाता है, वाटर लिखा जाता है कि पानी इसमें ऐड किया जाता है। इस तरह से भी ये इक्वेशन ठीक है और इस तरह से लिखी जाए तब भी ठीक है। तो फर्स्ट इसकी जनरल एग्जांपल अगर देखें तो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये बेस है या नहीं है। इसका एक्वस सोल्यूशन हमने ले लिया है, मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व इसका सोल्यूशन हम लेंगे तो ये किन दो चीज़ों के अंदर कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक तो सोडियम आयन के अंदर, Na पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे, एक्वस सोल्यूशन में मौजूद होंगे ये। इसके अलावा साथ में हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो बन जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अरीनियस बेस के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यानी कि बिल्कुल बेस साबित हुई है क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो पैदा कर रही है या इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जनरेट हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी फिगर की फॉर्म में हम देखते हैं या पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हम देखें तो बेस था NaOH, इसको हमने क्या किया है, एक्वस सोल्यूशन में डाला है या वाटर के अंदर जब इसको डिसॉल्व किया है तो हम देख रहे हैं कि ये किस किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम प्लस आयन और OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस। ये सारे वाटर हमने शो किया हुआ है या एक्वस सोल्यूशन हमने जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है एक तरह से। और सोडियम आयंस अलहदा हो गए हैं, टूट चुके हैं, यहाँ पर इकट्ठे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम और OH, Na और OH दोनों इकट्ठे थे लेकिन यहाँ पर वाटर के अंदर ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये डिसोसिएट हो गए हैं। और क्या इंक्रीज कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस या तो जनरेट कर रहे हैं या फिर हम कहते हैं कि इसके मुकाबले में हाइड्रोक्साइड आयंस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अलहदा चूके हो गए। तो अरीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या साबित हुई, ये बेस साबित हुई। तो ये हमने डिस्कस की फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं KOH अगर हमने लिया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो इसको भी एक्वस सोल्यूशन हम इसका बना लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगेन ये हाइड्रोक्साइड आयंस एक्वस फॉर्म में या एक्वस सोल्यूशन में देगा। इस तरह से ये क्या साबित हुआ, बेस। तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होने के बाद ये हाइड्रोक्साइड जनरेट करके दे रहा है इसलिए ये क्या है, बेस है।
थर्ड एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया है वाटर के अंदर, तो ये कन्वर्ट होगा या डिसोसिएट होगा, टूट जाएगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस में। तो ये भी क्या है, अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस है। अब अगर यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल HCl हमने लिया, इसका एक्वस सोल्यूशन हमने बनाया है और वाटर के अंदर ये किस किस चीज़ में डिसोसिएट होगा ये हम देख लेते हैं। तो H प्लस आयन और साथ में क्या जनरेट होगा, Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन बन गया है और हाइड्रोजन आयन बन गया है। इनमें से कोई भी हाइड्रोक्सिल आयन नहीं बना। इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं दे रहा। तो ये क्या है, HCl हमारे पास अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस नहीं है, तो ये बेस साबित नहीं हुआ। जबकि ये केमिकल्स या केमिकल सब्सटेंस जो हमने देखे थे ये बेस हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल अगर देखें तो वो आ जाएगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH होल ट्वाइस। इसका हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये किस किस चीज़ में डिसोसिएट होगा, मैग्नीशियम आयंस में, और 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयंस के यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, या हम कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जो है वो रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल आ जाती है, CaOH होल ट्वाइस। ये भी ख़ास किस्म का केमिकल सब्सटेंस है। जब इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है Ca2 प्लस, एक्वस सोल्यूशन में ये आयंस बनते हैं। इसके साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, वो भी 2 मोल हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 2OH यहाँ पर शो किए हुए हैं, यानी कि रिएक्टेंट में हम देख रहे हैं शो किए हैं। अब यहाँ पर 2 प्लस लिखा है और यहाँ +2 लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 और प्लस लिखा जाए या +2 लिखा जाए, ये दोनों पॉजिटिव आयन ही हैं, जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि चार्ज क्या है, 2 है। 2 प्लस इसका चार्ज है और इसका +2, या 2 प्लस इसका भी लिखा जाए तो गलत नहीं है। तो आज हमने डिस्कस किया अरेनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस के बारे में।